Switch on your camera. Okay. ठीक है, आई हैव स्टार्टेड योर रिकॉर्डिंग। अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ओके जिसका कैमरा ऑन होगा ऑब्वियस से उसको चांस मिलेगा ना बोलते वक्त, है ना। सो कैमरा ऑन होना चाहिए सबका। ओके चलो हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे। ओके तो चैप्टर 4 में एयर अराउंड अस कॉम्पोजिशन चल रहा था है? अच्छा कार्बन डे ओके ओके ठीक है। तो आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है ओके 27 से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लेनेशन हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्लेनेशन हो गया था कल। ओके ओके एंड यूट्यूब वीडियो में भी उसको हम एक्सप्लेन कर चुके थे क्या? ओके ठीक है। ओके देन आज हम लोग को करना है पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, है ना। ठीक है ठीक है ओके नाइस। चलो सबसे पहले कौन पढ़ेगा, लेट मी सी किस सेक्शन का चांस है? डी का चांस है ना, डी का चांस है बाबू। कल नहीं, कल बहुत कम बच्चे थे तो दोनों को मिला के चांस दे दिए थे। आज डी को चांस मिलेगा, ठीक है। ओके चलो सबको पहले म्यूट कर दें और एक एक करके अब सबको पहले, आज डी के बच्चों को पहले चांस मिलेगा, पहले बच्चों डी को मिलेगा और फिर टाइम बचेगा तो सी को भी मिलेगा। ओके मन्नत अनम्यूट, और जिसका कैमरा ऑन होगा उसी को चांस मिलेगा। मन्नत अनम्यूट। स्टार्ट रीडिंग। एक मिनट बाबू, गैसेस नेचर, एक मिनट। लार्जली ओके लार्जली इट इज लार्जली, ठीक है। पढ़ो आगे पढ़ो। हाँ क्या इस पे सेटअप बॉक्स कौन सा ये रखिएगा ना। हाँ तो इतना पास सही है। यहाँ पर दे दीजिए, कोई भी बॉक्स रखना होगा तो रखा जाएगा। रख दो ठीक है, और एयरटेल वाला बाद में रखना होगा तो इस पे आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। हम रिमोट निकालने के लिए हाँ ठीक है। इसका अलग से चार्ज पड़ेगा, कितना पड़ेगा? कितना 200 कम करके बताओ। काम ही है आंटी आपको, तब आप कहीं भी पता कर लीजिए, ऑनलाइन भी सर्च कर देख लीजिए। एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ। ओके अच्छा ठीक है लगा दो लाइट कर गया है ना। हाँ लाइट रहेगा तो ना टेल चलेगा, मोटर चला दे। ओके नहीं इन्वर्टर पे तो खींच लेगा, थोड़ा देर वेट कर लो ना, आ जाएगा, जल्दी आ जाता है, ज्यादा देर नहीं करता है। बैठ जाओ थोड़ा देर। आ गया लाइट। हाँ बाबू ठीक है नाइस। तो इसको हम एक्सप्लेन करते जाए, ठीक है ना। पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, इसको साथ साथ एक्सप्लेन कर देते हैं आज, ठीक। हम लोग पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या, जो पॉल्यूट करे एयर को, है ना। पॉल्यूटेंट्स का मतलब जो एयर को पॉल्यूट करे। तो क्या क्या चीज हम लोग पॉल्यूट करने वाले में देख रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अंडरलाइन करो ये सारे को। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड यानी शीशा, ठीक है। और क्या है, लीड पार्टिकल्स कॉजिंग एयर पॉल्यूशन,
विच इन टर्न इज अ कॉज ऑफ सेवरल डिजीज। ये पॉल्यूटेंट्स है जो एयर को पॉल्यूट कर रहा है और उसके वजह से बहुत सारी डिजीज होती है। ठीक है, अब स्मोक पार्टिकल्स, उसके नीचे अंडरलाइन करो। मिल रहा है क्या? जितना बताए मिल गया? ओके नाइस। तो नीचे में अंडरलाइन करो स्मोक पार्टिकल्स, इसको अंडरलाइन करना है। व्हेन कंबाइंड विथ फॉग फॉर्म स्मॉग। इसमें फॉग भी है एंड स्मोक भी है, धुआं। स्मोक यानी धुआं। धुआं का जो पार्टिकल्स है जब फॉग के साथ, फॉग यानी ठंड के समय में पानी जो है कंडेंस होके नीचे आने लगता है, तो वो धुंध लगती है, दिखती है ना ठंड के समय में सुबह, तो उसमें उसमें जब स्मोक का पार्टिकल्स भी मिल जाता है तो वो स्मॉग होता है। जैसे दिल्ली में ये प्रॉब्लम हम लोग हर साल देख रहे हैं, है ना? तो उसके वजह से क्या होता है, वो भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कौन कौन सा अंडरलाइन करो? इरिटेशन इन आइज, लास्ट का 2 लाइन, इरिटेशन इन आइज, स्किन डिजीज, अंडरलाइन करो ये सारा। इरिटेशन इन आइज, स्किन डिजीज, रिस्पिरेटरी डिजीज, रिस्पिरेटरी यानी ब्रीदिंग से रिलेटेड, है ना? अगर ऐसे पॉल्यूशन में रहे तो अस्थमा भी हो जाता है। रेस्पिरेटरी यानी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्लियर है? ओके। ओकेजनली वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। क्या कर रही हो किंजल? क्या कर रही हो बाबू? स्क्रीन पे पेन क्यों दिखा रही हो? ओके। तो ओकेजनली वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है, यानी वॉल्केनो फूटता है, उसमें से लावा बाहर आता है। उसके वजह से क्या होता है कि सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस जो है वो लार्ज क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, क्योंकि लावा ज्वालामुखी फटा तो उसमें से लावा और गैस दोनों बाहर आएगी ना, डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे, तो वो भी एयर में वो फैलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाती है, वो भी पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करती है, क्योंकि वो जो राख है उसका डस्ट पार्टिकल्स है, वो भी तो एयर को पॉल्यूट करता है ना। तो फॉरेस्ट फायर भी पॉल्यूट क्रिएट करती है और एटमॉस्फेयर को डैमेज करती है। क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग को इससे बचने के लिए क्या करना होगा? अवेयरनेस ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स, हम लोग को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि हम लोग एटमॉस्फेयर से इसको रिड्यूस कर सकें। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। डी से किंजल, अनम्यूट। पढ़ो बाबू। हम्म। बैरोमीटर, बैरोमीटर, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करो बाबू। दिस प्रेशर और वेट, या दिस छोड़ के, हाँ ठीक है, दिस से ब्रैकेट स्टार्ट करो। बैरोमीटर, आगे पढ़ो। बैरोमीटर पे क्लोज कर दो। अंडरलाइन करो इसको, अंडरलाइन करो इसको। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिलीबार। यहां तक अंडरलाइन कर दो। ओके। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो एंड एज वी गो हायर वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर जो है उसका प्रेशर, जैसे एयर का प्रेशर ऐसे हमको फील नहीं हो रहा है, लेकिन जब हवा बहुत तेज चलती है, जैसे आंधी आती है, तो कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे हम खड़े नहीं रह पा रहे हो, एयर हमको धक्का दे रही हो पीछे या आगे। महसूस किए हो तुम लोग आंधी के समय?
तो उससे पता चलता है कि एयर में प्रेशर है ना। तो वो क्योंकि स्पीड में है तो ज्यादा प्रेशर फील होता है। अदरवाइज वो जब स्पीड नहीं है तो हमको नॉर्मली उसका प्रेशर फील नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें प्रेशर होता है। और उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल सी लेवल पे जो हम उसको एयर प्रेशर को मेजर करते हैं वो 1013 मिली बार है। ये एयर प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है ना कि भारी वाली जितनी एयर है वो ग्रेविटी के वजह से नीचे की तरफ आएगी, और जो हल्की एयर है जैसे हीलियम हम लोग पढ़े थे वो हल्की गैस है तो ऊपर जाएगी, है ना। तो ज्यादातर गैस जो है वो अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल की वजह से है। तो उसके वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, एयर प्रेशर कम होता जाता है। तो हम लोग के कान में क्या होता है कि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कान के अंदर वो बाहर पॉप कर रहा है। जैसे जैसे मकई पॉप करके फूटता है ना, तो वैसे कान में फील होता है कि अंदर से वो पॉप कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रेशर है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर प्रेशर वो जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब माउंटेन पे लोग जाते हैं तो उनको ब्रीथ करने, क्योंकि वहां पे एयर कम हो जाती है, तो उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब विंड देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ बाबू, 1 मिनट। विंड, हाँ, कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। विंड कौन पढ़ेगा किंजल के बाद? मयंक, नहीं मयंक सी का है। नेक्स्ट डी का आकांक्षा झा, अनम्यूट। आकांक्षा झा। ओके, मेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? ठीक है, ओके गुड। आज दरअसल है ना कुछ वर्क चल रहा है तो उसकी वजह से मशीन ड्रिलिंग हो रही है। हमको लग रहा है तुम लोग के साउंड ज्यादा आ रहा है क्या बैक से? नहीं आ रहा है? ओके गुड गुड। चलो आकांक्षा पढ़ो। वैकेटेड, वैकेटेड यानी खाली हुआ। जैसे हवा को जब गर्म करते हैं ना तो हवा हल्की होके ऊपर जाने लगती है, तो नीचे का एरिया वैकेट हो जाता है, खाली। वैकेंट होता है ना, वैकेंट, वही है वैकेट। वैकेटेड यानी खाली हो जाता है। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट आकांक्षा के बाद। 1 मिनट बाबू। मम्मी आवाज कम करो, मम्मी आवाज कम कर दो, आवाज कम करो। ओके नेक्स्ट आकांक्षा के बाद कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। आकांक्षा के बाद दीक्षा, अनम्यूट। दीक्षा, यस बाबू पढ़ो। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अंडरलाइन करो। विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इसका रीजन ऊपर में है, उसको भी अंडरलाइन करो, 2 लाइन ऊपर। द स्पेस वैकेटेड बाय हॉट एयर, यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। वैकेटेड बाय हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड डेंसर एयर ऑफ द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, इसको अभी हम समझाएंगे, पहले पढ़ लो पूरा। पढ़ो दीक्षा। ओके दीक्षा की आवाज नहीं आ रही है। दीक्षा,
दीक्षा शायद डिस्कनेक्ट हो गई, लेट मी सी, दूसरे बच्चे को चांस देते हैं। दीक्षा के बाद और कौन है डी से? ओके, सृष्टि सिंह, अनम्यूट। सृष्टि, पढ़ो बाबू। हम्म, हम्म, हम्म। ओके ओके, नाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? विंड सबसे पहले क्या देख रहे हैं? जब विंड गर्म होती है तो उसका मॉलिक्यूल्स जो एयर का गैस का है वो फैलने लगता है, ठीक है। वो हल्का होके, जैसे गैस पे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो भाप ऊपर उठती है ना, पानी गर्म होके भाप वेपर बनता है और वेपर हल्की होके ऊपर उठने लगती है। सेम होता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एयर जो है गर्म होके ऊपर उठने लगती है तो नीचे का एरिया वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली होगा ना नीचे का एरिया, क्योंकि एयर तो ऊपर उड़ रही है। तो वो जो जगह खाली होती है उससे आसपास जहाँ पे डेंस डेंस एंड कोल्ड एयर है वो आसपास वो आके तेजी से उस स्पेस को भरने लगती है, तो उसके वजह से विंड चलती है, हवा चलती है, ठीक है। इसका इसीलिए विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी, क्योंकि लो प्रेशर होगा, क्योंकि एयर ठंडी गर्म होके ऊपर चली गई, यहाँ पे जगह खाली हो गया, लो प्रेशर बन गया, क्योंकि अब एयर ऊपर जा रही है तो प्रेशर उसका कम हो रहा है। तो लो प्रेशर एरिया, यहाँ हाई प्रेशर में एयर क्योंकि ज्यादा है तो वो प्रेशर डाल रही है, तो वो अब इस खाली एरिया की तरफ दौड़ के आती है, उससे विंड चलती है, ठीक है। ये होता क्यों है? इसका रीजन है सेकेंड पैरा थर्ड लाइन, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अंडरलाइन करो इसको। दिस चेंज इज कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। और इसी के वजह से हमारे कंट्री में मॉनसून होता है, मॉनसून रेन, सर्कल कर दो। इसी सीजनल ये जो अनइक्वल हीटिंग लैंड एंड वाटर का होता है उसके वजह से मॉनसून रेन होती है। क्लियर है? ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चेक करो विंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, जल्दी चेक करो। जब मिल जाएगा आंसर बताओगे। कोई क्वेश्चन है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? देव क्या बोल रहा था बाबू? वो उसमें नहीं लगेगा। क्यों? कोई पेज ही नहीं लग रहा है। आपको गलती कर जिसमें लगाने है उसको देना चाहिए ना। अरे वो लोग कि हम लोग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, कोई कांटे इसमें से एडजस्ट नहीं होगा। नहीं लग रहा है, लगता तो लगा नहीं देते, इतना आपको बोलने का मौका देते हम, छोटा मोटा बात। अच्छा, अगर इधर कहीं आसपास आओगे तो लगा कर दोगे? हाँ, ठीक है, जैसे पूछिए ना, पूछ के बताइए। नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ रिटर्न वर्क करते हैं, ठीक है। कॉपी निकालो, कॉपी निकालो सारे बच्चे। ओके, अभी हम लोग जो प्रीवियस काम किए इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है? D1 है, नेम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तो बहुत सिंपल है, 24 पेज पे, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, अच्छा ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी और देखते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस E3, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन गैस, व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू लाइफ। अच्छा, और क्या है? ओके,
अच्छा ठीक है, कोई एक क्वेश्चन अभी हम देंगे जिसको लिखना है। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर लिविंग बींग्स? इवन, इवन इसका आंसर तो हम लोग मार्क किए हुए हैं, ब्रैकेट में डाले हुए, तुमको सिर्फ ढूंढना है कहाँ है वो, और हेडिंग डाला हुआ है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, हेडिंग है ना। चलो फटाफट अपना ढूंढो आंसर और E1 का आंसर लिखो, अभी हम सुनेंगे लिखने के बाद। E1, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। पहले लिखो मन्नत, कॉपी में पहले लिख लो बाबू, ठीक है, पहले रिटन वर्क कर लो। ओके, E1 का आंसर लिखना है अभी और उसको हम सुनेंगे, ये हम लोग मार्क किए हुए ऑलरेडी, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा वो पूछ सकता है। कोई है जिसको पता नहीं चल रहा हो आंसर? किसी को हेल्प की जरूरत है क्या? मैसेज करके बता दो अगर हेल्प की जरूरत है तो। ओके, कुछ बच्चों को हेल्प चाहिए, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। यस, पेज नंबर बताओ, यस बताओ, बताओ कितना? 26, ओके ठीक है, पेज 26, ठीक है। हम्म हम्म वेरी गुड, यानी शुरू का 3 लाइन, ऑक्सीजन में शुरू का 3 लाइन, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ रहा है। फोटोसिंथेसिस तक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 2nd लाइन, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब्स, इसको हम लोग पढ़ते हुए ब्रैकेट में डाले थे, है ना। हीट ऑफ सन एंड वार्म्स अप द लोअर एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये लिखना है, चलो फटाफट लिखो और अभी हम सुनेंगे फिर। ओके, 5 मिनट मिल रहा है इसके लिए तुम लोग को।
ओके, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर है तो चैट में बताओ। सबको आंसर मालूम है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, कौन लिख रहा है? दीक्षा। दीक्षा बोल रही है आई हैव अ प्रॉब्लम। ओके दीक्षा, क्या प्रॉब्लम है बताओ। रुको, तुमको अनम्यूट करते हैं। दीक्षा, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। दीक्षा अनम्यूट। हाँ बोलो बाबू, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बार रिपीट कर दो। कौन रिपीट करेगा आंसर? हाँ करो, करो। हम्म। पेज 26 पे ऑक्सीजन वाला देखो बाबू, ध्यान से सुनो पहले, फिर से रिपीट करो बाबू। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मिल गया? किस में बाबू, किस में? अच्छा ठीक है, वो फिर हम लोग करेंगे तो फिर उसको देख लेंगे। अभी जो काम दिए पहले उस पर फोकस कर लो, वो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। ओके, जारा का वर्क फिनिश हो गया है? जारा सुनाओगी? E1 का आंसर सुनाओगी जारा? अनम्यूट करो खुद को। ओके, आंसर। फर्स्ट टेल मी द क्वेश्चन, देन आंसर।
ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ज़ारा ये आंसर याद भी कर लेना है ना? और कोई है रेडी? ओके, और कोई रेडी है? सृष्टि है क्या? सृष्टि बोलना चाहती है? ओके, मयंक का काम फिनिश है, सृष्टि का भी काम फिनिश है, ठीक है। सृष्टि एंड ओके, ठीक है बाबू, सृष्टि एंड मयंक। सृष्टि चलो अनम्यूट करो। सृष्टि, सृष्टि, हम्म, ओके, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ मयंक, मयंक को चांस मिलेगा अब। मयंक, ओके, मयंक अनम्यूट। यस, बोलो। हम्म, वेरी नाइस मयंक, वेरी नाइस। अभी तुम लोग देख के पढ़ रहे हो। इस हु नेम बोलो। मन्नत, ओके मन्नत, स्टार्ट, स्टार्ट।